हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ब्रह्मोस डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। जैसा कि आपको 3 डेज से हमारे यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग की क्लास अवेलेबल करवाई जा रही है और आज से आपकी मैथ्स की क्लास एंड इंग्लिश की क्लास भी अवेलेबल कराई जाएगी। और ये हमारे मॉक टेस्ट है, जो आपको भी इसका बेनिफिट मिले इसलिए हम यूट्यूब चैनल पे भी लेके आए। जो घर बैठे बच्चे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको भी प्रॉफिट मिले, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। पहले पॉज करके अपना क्वेश्चंस का आंसर बनाएं, फिर हमारे सॉल्यूशन से मैच करें। जितना क्वेश्चंस आपसे बन पा रहा है उतने क्वेश्चन बनाइए, और नहीं बन पा रहा वो हमारे सॉल्यूशन से देख के करें। ये 8 जनवरी को जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम लगेगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इससे, ताकि प्रॉपरली वहाँ आपका एग्ज़ाम फाइट हो ही जाएगा यदि आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चंस का देखते हैं आपको आपसे कितने बन पा रहे हैं, और हमारे सॉल्यूशन से फिर मैच करके आप कंफर्म कर ले, और आपका स्कोर कितना है कमेंट बॉक्स में राइट भी करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the the length of the bridge which a train 130 meter long and traveling at 45 kilometer can cross in 30 second is। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी आपको किसी भी प्रकार का मैथ्स का क्वेश्चन बनाने से पहले उसमें क्या डाटा गिवन है और क्या फाइंड करना है, इतना जानना जरूरी, जानना ही है, तभी आप क्वेश्चन को प्रॉपर बना पाओगे। इसके बाद उसकी लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज समझोगे उसके अकॉर्डिंग डाटा राइट करना है। डाटा राइट करने के बाद आपको तुरंत पता लग जाएगा कि इसमें फाइंड क्या करना है, उसके बाद आप आंसर बना लोगे इजीली। क्योंकि इतना स्टूडेंट को सबसे बड़ी कमी होती है कि वो क्वेश्चंस को सही तरीके से रीड नहीं करता, उसका मीन्स नहीं निकालता, क्या डाटा गिवन है, क्या फाइंड करना है, ये सब जान जाएगा तो बच्चा इजीली क्वेश्चंस बना पाएगा मैथ्स का। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो बताया जा रहा है कि ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, 130 मीटर। इसके बाद जो स्पीड है वो बेटा कितनी है, 45 किलोमीटर आवर। और आपके पास जो क्रॉस करने का जो टाइम है वो आपके पास कितना है, 30 सेकेंड्स। ओके, इसके बाद आपके पास 30 सेकेंड्स है, और अब आपको फाइंड करना है। वो देखिए, फाइंड आपको लेंथ करना है किसकी बेटा, ब्रिज की, ब्रिज की लेंथ करना है। जब ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि फाइंड क्या करना है। इसके बाद में आपको सभी को पता होगा कि टोटल डिस्टेंस इसमें क्या होगी, डी से राइट कर रहा हूँ टोटल डिस्टेंस को, आपकी ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। ओके, तो आपके पास तो ट्रेन की लेंथ तो गिवन है, तो ब्रिज को हमको लेट्स करना पड़ेगा कि एक्स मान लीजिए, यहाँ 130 मीटर प्लस एक्स मान लीजिए, ये आपकी इसकी क्या हो गई क्वेश्चन में डिस्टेंस। इसके पास आपके पास स्पीड है, बट वो स्पीड भी किस में है, किलोमीटर आवर में। इसको हम चेंज कर ले, क्योंकि डेट हमारे पास दो यूनिट है, वो मीटर और सेकंड की है, तो कहीं इसको भी मीटर सेकंड का ही रेशियो बना ले तो अच्छा रहेगा, या कन्वर्जन कर लेते हैं यूनिट को 45। प्रोडक्ट किससे करना पड़ेगा, 5/18 से, तो इससे चेंज हो जाएगा आपका 9 से 5 टाइम, 9 से 2 टाइम, 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू क्या होता है आपका, टाइम। तो डिस्टेंस हमारी 130 मीटर प्लस एक्स इक्वल टू स्पीड आपकी कितनी है, 25/2 मीटर अपॉन सेकेंड इंटू कितना, टाइम कितना है, 30 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड मूव हो गया, और यहाँ से कितने टाइम, 15 टाइम। 15 को हम इंटू करेंगे, 15 5 जा 75, 7 कैरी है, और 15 2 जा 30, और 7 ऐड करोगे तो 37 मीटर। जैसा कि आपको पता है 130 मीटर प्लस एक्स, इधर ले जाने से ये यूनिट क्या हो जाएगी, माइनस। तो x इक्वल टू 375 मीटर माइनस आपका कितना होगा, 130 मीटर। तो इधर 5 बचेगा, इधर कितना 4 होगा, और यह आपका 2। तो जो लेंथ है x की, x जो लेंथ होगी वो किसकी होगी, ब्रिज की। तो हमारी जो ब्रिज की लेंथ है वो कितनी है,
245 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो आई होप सभी स्टूडेंटों को मेरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और आपको नहीं आया तो इसको पॉज करके फिर से समझिए और फिर से इसका एक बार बैक करके समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए, उसके बाद में हम बनाते हैं। देखो क्वेश्चन हम रीड करते हैं। 3 persons are traveling from palace A and a other palace B. Their speeds are in the ratio 4:3:5. The ratio of time taken to reach B by them will be. तो आपको रेशियो गिवन है आपके पास, किसका बेटा, किसका गिवन है, स्पीड का कितना है, 4:3:5। देखिए आपको टाइम का रेशियो क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, ये क्वेश्चन आपके पास है और इसमें डाटा ये गिवन है और फाइंड क्या करना है वो आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल करवा दिया गया है। तो देखिए आपको सभी को पता होगा कि टाइम का इन्वर्स क्या होता है, स्पीड। तो स्पीड का इन्वर्स क्या होगा, टाइम। तो हम क्या कर दें, इसको इन्वर्स कर दें, 1/4, इसको क्या कर दे आपका 1/3, इसको क्या कर दे 155। यदि आप नंबर्स में लेके चल रहे हो तो एक्स में कन्वर्ट करना होगा, है ना, बट आपको रेशियो में ले लीजिए। ये आपका क्या हो गया, टाइम। टाइम हो गया, बट इसको एलसीएम लेके हम सिंगल यूनिट में फाइंड करना होगा, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन में तो है नहीं कुछ, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60 होगा बेटा, कितना होगा 60। तो ये कितने टाइम, 15 टाइम, ये कितने टाइम, 20 टाइम, ये कितने टाइम, 12 टाइम। जो टाइम का रेशियो होगा आपके पास 15:12, 20:12, इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर किस में है, आपका बी में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 3 नंबर का। ये समझ में आया होगा आपको, इतना लॉजिक पता होगा कि स्पीड का इन्वर्स क्या होता है, टाइम, टाइम का इन्वर्स क्या होता है, स्पीड। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने टाइम को क्या कर, स्पीड को क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया, देखिए यहाँ, और फिर इसको रेशियो, इसको क्या कर दिया मैंने, एलसीएम लेके सिंगल यूनिट में चेंज कर दिया, फ्रिक्शन को ओनली होल नंबर में मैंने चेंज किया है, होल रेशियो में चेंज किया, और कुछ भी नहीं किया इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को रीड कीजिए अच्छी तरह से। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ RS 132 ड्यू इन 2 years at 5% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर्स। ओके, तो बोल रहा है कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बता रहा है, ये आपके पास है वर्थ, मतलब हो जाना। इसका मतलब क्या होता है, हो जाना, मतलब 130 हो जाता है किसी भी प्रिंसिपल का, इतना प्रेजेंट है वो इतना है, मतलब इसका मतलब ये क्या है, अमाउंट आपका, ये क्या है बेटा, अमाउंट 132। और इसके बाद टाइम पीरियड कितना है इसमें, 2 years। इसके बाद में आपके रेट है वो आपके पास 5% है। तो आपको फाइंड क्या करना है बेटा, प्रिंसिपल कितने का, है ना। तो इसमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल। देखो इसके 2 मेथड हैं, आप एक बेसिक से भी जा सकते हो, बेसिक मतलब लेट्स करना पड़ेगा, सभी को पता होगा। सबसे पहले इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, ये आपका अमाउंट होता है। यदि मैं इसमें किसी भी चीज़ को लेट्स कर रहा हूँ, जैसे इसको लेट्स कर लिया मैंने, अच्छा हमारा प्रिंसिपल x है, मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जा रहा हूँ, फिर इतना आपको शॉर्ट मेथड समझाऊंगा, इतना शॉर्ट जो आपको 5 से 10 सेकेंड में आंसर इसका बन जाएगा। तो देखिए यह आपका x है, वो प्रिंसिपल लेट्स किया, लेट्स बी प्रिंसिपल x है उसमें, ठीक है। तो आपका x है, तो x प्रिंसिपल है, तो आप क्या लगा दोगे, फॉर्मूला लगा दोगे, ऐसा ही निकाल लोगे इसका, 2 × 5 अपॉन में 100। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, देखो SI इक्वल टू क्या होता है, P × R ×
टी होता है बेटा, अपॉन में क्या होता है 100। ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने ये फाइंड किया। प्लस में क्या करना होगा आपको, इससे एस आई निकला, ये क्या हो गया एस आई, इससे एस आई फाइंड हुआ, ये मैंने क्या ऐड कर दिया इसमें प्रिंसिपल। ओके, इक्वल टू क्या बन गया अमाउंट, बना नहीं बना, यहाँ से आपका एस आई बन रहा है, यहाँ से आपका प्रिंसिपल है, तो इक्वल टू अमाउंट, तो अमाउंट की इक्वल अमाउंट पुट किया मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, यहाँ 10 हो गया, 10 से 1 टाइम ये 0 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन 10 प्लस एक्स इक्वल टू 132। एलसीएम लोगे कितना होगा, ये आपका 10x प्लस एक्स होगा अपॉन में 10 इक्वल टू 132। ये कितना होगा, इसके नेक्स्ट यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ राइट कर रहा हूँ मैं, 11x अपॉन में 10 130, 11 से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में है तो 1 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई होने से x इक्वल टू 120। ये इसका बेसिक मेथड है, इसके अकॉर्डिंग बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग 120 आया। बट देखो सभी को आंसर आता है और बेसिक बनाना भी आता है, लेकिन हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, तो शॉर्ट मेथड भी जानना ज़रूरी है। देखो जो हमने शॉर्ट, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट किया कि लेट्स बी प्रिंसिपल क्या आपका एक्स है, और इससे क्या किया हमने एक इक्वेशन बनाया, यहाँ प्रिंसिपल एस आई फाइंड किया, और यहाँ हमने क्या किया आपका प्रिंसिपल राइट किया, प्रिंसिपल में एस आई ऐड करोगे तो इक्वल टू क्या आएगा अमाउंट आएगा। जैसा एग्जैक्ट हमने यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे वो आपका प्रिंसिपल होगा, और वो इसमें कितना है 120। अब हम शॉर्ट मेथड से चलते हैं इसमें कि शॉर्ट इसका क्या कर सकते हैं, तो देखिए शॉर्ट कैसे करेंगे। शॉर्ट में देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि लेट्स, जिसकी जगह हम x कर रहे थे, लेट्स बी प्रिंसिपल क्या आपका 100 है। ओके, आप ये बताइए कि कोई प्रिंसिपल 100 होगा और उसका 5% की रेट से 2 साल में कितना परसेंट हो जाएगा, 10% उसका क्या है ऐसा ही हो जाएगा। बिल्कुल 100 का 10% कितना होगा 10 ही होगा, 10। यह आपका क्या बन गया अमाउंट बन गया। बना नहीं बना अमाउंट, बिल्कुल बना अमाउंट। आपको अमाउंट बना तो अमाउंट के अपॉन में अमाउंट राइट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने सेम डाटा राइट किया है, अमाउंट के अपॉन में अमाउंट किया है, और वैल्यू हमको किसकी चाहिए प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल हमने कितना लेट्स किया 100 किया, 0 से 0 कैंसिल, ये कितने टाइम 1 और 2 टाइम कितना आ गया 120। तो बेटा एक मेथड ये भी है, बिल्कुल किसी भी ज़्यादा बड़ा लॉजिक का हमको यूज़ नहीं किया, बिल्कुल शॉर्ट लॉजिक यूज़ किया है, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपका उसमें और इसमें आंसर। हर क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को रीड कीजिए और सोल्व कीजिए। देखिए हमको यूट्यूब पर इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो हम इमिडिएटली हर आंसर सोल्व करे जा रहे हैं, तो आप इसको पॉज करके अपना सॉल्यूशन करके आंसर निकाल लीजिए और हमारे आंसर से मैच कर लीजिए। ओके, देखिए मैं क्वेश्चंस को रीड करता हूँ। ए रेक्टेंगुलर फील्ड्स इज टू बी फेंस्ड ऑन 3 sides, लिविंग ए साइड ऑफ 20 feet अनकवर्ड, मतलब 20 feet एक साइड उसमें छोड़ के 3 साइड का जो किया है इसमें बता रहा है कि ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज टू बी फेंस्ड ऑन 3 sides, लिव्स ए साइड्स ऑफ 20 feet अनकवर्ड। जो 20 मीटर की जो 20 feet की जो साइड है वो अनकवर्ड है। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 680 स्क्वायर फीट। ओके, हाउ मेनी फीट ऑफ फेंस विल बी रिक्वायर्ड, तो उसको उसको हाउ मेनी फीट ऑफ फेंस विल बी रिक्वायर्ड, तो उसको फेंस के लिए कितना रिक्वायर्ड पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि उसका ये फील्ड का क्या है एरिया है क्या, अरे 600 ये क्या है एरिया है, कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है तो वो ऐसा होगा। ओके, अभी एक इसमें फर्स्ट लैंग्वेज बोला गया है कि ये 3 साइड इसकी कवर्ड है और ये वाली साइड इसकी अनकवर्ड है। ओके, तो सबसे पहले इसका देखिए, इसका जो एरिया है वो एल इंटू क्या होता है बी, रेक्टेंगुलर है एल इंटू बी, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या इसमें, बिल्कुल है 680 स्क्वायर फीट, है ना, स्क्वायर फीट। ओके, सबसे पहले आइए
एक साइड हमारे पास गिवन है, अभी वो 20 ये लेंथ भी हो सकती है ब्रीथ भी हो सकती है, लेकिन इसमें जज नहीं किया कि 20 आपकी लेंथ होगी या ब्रीथ होगी। तो क्लियर, आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे मैं 20 लेंथ मान लिया इंटू बी, ओके, स्क्वायर फीट। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, कितने टाइम कैंसिल, बी इक्वल टू 3-4 टाइम, ओके। इसमें एक साइड अनकवर्ड है, मैक्सिमम हम लेंथ को बड़ा मानते हैं, बट यहाँ लेंथ को बड़ा मान रहे हो तो ब्रेथ आप 20 राइट की लीजिए, ये लेंथ मान लीजिए। इसमें एक साइड अनकवर्ड है, और हाउ मेनी फिट्स इन ऑफेंस्ड विथ बी रिक्वायर्ड, तो उसी का बताना है, एक साइड को छोड़ के, मतलब 20 को छोड़ के, और वो साइड्स भी कैसी थी, 20 फिट की। तो इसको छोड़ दीजिए, और इसका आपको क्या बताना है, इस वाले पार्ट का आपको फेंस का रिक्वायर्ड बताना है, ओके। तो आप क्या करोगे, इसमें 20 को छोड़ना है, ओके। तो 34, इसका मान लीजिए आपका 34 है, ओके, इसका 20 है ना। तो डबल तो हो नहीं सकता, मतलब आपके पास ये वाली है दोनों इसमें, ओके। देखिए इसमें 34 वाली 2 साइड्स है, ओके, 34 और ये 20 ओनली, ये वाली साइड अनकवर्ड है, 20 वाली लीव्स को छोड़ के बोला ना। तो 34 और प्लस 20 करना आपको, 34 प्लस 20, आपको पता है ये कितना होगा, 8 होगा, और ये आपको 3 3 6 और 2 8 फीट का उसको कवर्ड की जरूरत है, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। यदि बेटा ये क्वेश्चन में आपका माइंड लग के राइट आंसर निकाल रहे हो, तो आपका मतलब समझिए आप अच्छे क्वेश्चंस को बना पा रहे हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, what will be the ratio between the area of a rectangle and the area of a triangle with one of the sides of the rectangle as base and a vertex on the opposite side of the rectangle, okay। क्वेश्चंस को अच्छी तरह से जोड़ दे के पढ़ना है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इसमें क्या गिवन है क्या नहीं है। ये क्वेश्चंस आप बना पा रहे हो तो आपका ज्योमेट्री के साथ साथ मेंसुरेशन भी क्लियर, दोनों टॉपिक अच्छे क्लियर है, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। हमारे पास क्या बोला क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो आप देखिए ये आपका रेक्टेंगल है, ओके। फिर बताया जा रहा है रेक्टेंगल आर, बिटवीन, बिटवीन कौन सा होगा, इसका ये वाला पार्ट होगा बिटवीन, ओके। इसके बाद एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ ऑन ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल एज बेस एंड ए वर्टेक्स। यहाँ से अपोजिट इसमें ट्राइंगल बनाया गया इस टाइप से, ओके। इस टाइप से ट्राइंगल बनाया, और इसका आपको पता है बेस क्या होगा, क्या होगा इसमें, ये वाला, ओके। इसकी हाइट हो जाएगी, ये बेस है, बेस पर किया गया, और ऐसे करके ये ट्राइंगल बनाया गया, ओके। ये इसकी हाइट हो गई बेटा, हाइट मतलब जो इसका ब्रीथ होगा वही इसकी क्या होगी, हाइट होगी। मतलब इसको हम एच को क्या मान सकते हैं, बी भी रीड कर सकते हैं, ये इसका एल होगा। तो इसमें बोला क्या गया है, क्वेश्चंस को रीड कीजिए। ट्राइंगल विथ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल एज बेस एंड ए वर्टेक्स, देखिए बेस के साथ वर्टेक्स के साथ मिलाया गया। इसके बाद ऑन द अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड से मिलाया गया, और साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ओके। अब आपको रेशियो बताना है किसका, एक ट्राइंगल का और एक रेक्टेंगल के रेशियो क्या होगा। तो रेक्टेंगल का तो सबको पता है, रेक्टेंगल का क्या होगा, ये रेक्टेंगल है, ये आपका ट्राइंगल है, इनका रेशियो बताना है किसका, एरिया का, ओके। तो रेक्टेंगल के एरिया की बात करूँ तो मैं एल इंटू क्या होगा, बी होगा। मैं यदि इसकी बात करूँ 1/2, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू क्या होता है, हाइट। तो इसमें मैं बेस की बात करूँ तो आपका क्या होगा,
लेंथ वाला पार्ट होगा क्या पूरा? बिल्कुल होगा सर, कि ये आपका एल हो जाएगा। और क्या हाइट की बात करूँ तो क्या बी मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। ऊपर मैंने समझाया पहले, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ राइट कर रहा हूँ डाटा। तो एल इंटू क्या हो जाएगा? बी। तो यहाँ से जब ये इक्वल पार्ट है तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या? जब यहाँ वन टाइम कैंसिल हो गया, 1/2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? तो आपका 2 रेशियो क्या बन जाएगा? 1। तो 2:1 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, आपको समझ में आया होगा और आप इसको फिर से समझिए। और ये बड़ा इजी है कि एक रेक्टेंगल है और उसमें एक ट्रायंगल बनाया गया, और जो बेस पर बनाया गया, बेस के जो वर्टेक्स थे वहाँ पे इसका ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है वो मिलाया गया, और ये आपका इसका हाइट हो गया। तो इसका रेक्टेंगल का एरिया तो क्या हो जाएगा? एल इंटू बी। और ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ जो लेंथ है वो आपकी बेस है वो कितना है? लेंथ है। और हाइट है वो क्या है? बी है, इक्वल है। तो एल इंटू बी तो इससे कैंसिल हो गया और 2:1 इसका राइट आंसर बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 37 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द सर्किल इज इन इन स्क्वायर सेंटीमीटर। आपका जो एरिया होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसका आंसर फाइंड कीजिए और हमारे सॉल्यूशन के साथ मैच करिए, आपका आंसर कितना सटीक राइट है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस। देखो, सबसे पहले सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है बेटा। जब रेडियस, रेडियस मीन्स आर, ये किसी सर्किल है, ये इसका क्या होता है? रेडियस होता है। और ये इसका क्या होता है? डायमीटर, जिसको लॉन्गेस्ट क्या बोलते हैं? ये इसका डायमीटर है। इसको लॉन्गेस्ट क्या बोलते हैं? कॉर्ड भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ओके, लॉन्गेस्ट कॉर्ड आपको क्वेश्चंस में ऐसे भी आ सकता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है बेटा? तो डायमीटर होगा। इसमें कुछ पार्ट और आते हैं, जैसे यहाँ से हम कैंसिल करके कोई बनाते हैं, यह आपका पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। और इसको क्या बोलते हैं? जैसे इतना पार्ट आ गया, इसका कोई पार्ट है ऐसे, इसको हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे? सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट दोनों में डिफरेंस है। और एक ऐसे लाइन इसको टच करती हुई, सॉरी, इसके बाहर की तरफ टच करेगी, इसको क्या बोलेंगे हम? टेंजेंट। समझ रहे हो? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बेसिक भी है, और इसके अंदर से क्रॉस करके जाएगी, वो क्या होगी? उसकी सेगमेंट हो, क्या होगी? सीकेंट होगी। क्या होगी? इसकी सीकेंट होगी। इस प्रकार से आपकी क्रॉस करती हुई जाएगी, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? सीकेंट। ओके, तो ये एडिशनल नॉलेज था इसका। ये क्या है बेटा? एडिशनल नॉलेज था। हमको इसके क्वेश्चन की ओर आना है, पहले क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है कि देखिए इसकी सोल्व कैसे होगा। 2πr। ओके, ये इसकी सरकमफेरेंस हो गई, फिर रेडियस हो गया, इक्वल टू क्या बताया गया इसमें क्वेश्चंस में? इसकी इक्वल टू 37 बताया गया, ये इसका 37 इक्वल टू हो गया। ओके, अब आपको करना क्या है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? देखिए इधर r कॉमन आ रहा है बेटा इसमें, तो 2π माइनस क्या होगा इसका 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 37। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट, सभी को पता है पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7 होगी, -1 r इक्वल टू 37। ओके, जब यहाँ से हम प्रोडक्ट करेंगे तो 44 होगा, अपॉन में 7 होगा, -1 होगा, r हो गया इक्वल टू 37। अब क्या करना है? एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ 7 इसका एलसीएम रहेगा, और 44 माइनस कितना होगा? 7। ओके, r इक्वल टू 37। जब 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या होगा? r कितना रिमेनिंग बचा? 37 अपॉन में 7 इक्वल टू 37। 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्रॉस करोगे तो r इक्वल टू क्या होगा आपका? 7। जब r की रेडियस की वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाती है, तो इसका एरिया तो आप फाइंड कर ही लोगे। मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ,
ताकि मेरे को थोड़ा सा जगह मिले तो मैं इसका सॉल्यूशन कर पाऊँ। देखिए अब इसका हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। एरिया के लिए क्या होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 7 से 7 कैंसिल हो गया और इससे इंटू करने से क्या हो गया 154। और एरिया किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यूनिट लग गई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ द एरियाज ऑफ द थ्री एडजस्टिंग पैसेज ऑफ ए क्यूबिकल आपका बॉक्स आर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 60 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इन सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको बताना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें जो हमारे पास देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि क्यूबॉइड टाइप का बॉक्स कैसा होता है। ये इस टाइप का होता है, इससे आप टच कर दीजिए, जैसे हमारा स्लीपर का बॉक्स आता है, आपने देखा होगा। ये एक क्यूबिकल आपका एक क्यूबॉइड आपका इस शेप का बॉक्स है। इसकी आपको ये बताया गया है कि जो ये वाला सामने फ्रंट का साइड है वो 20 मीटर का इसका एरिया गिवन है हमारे पास। मैं यहाँ दूसरी आपको कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो आपको पास ये वाला एरिया है, इसका एरिया आपके पास गिवन है। ओके, ये वाला वो कितना है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से आपके जो इसके जो थ्री टाइप के पैसेज है उनका एरिया गिवन है। इस जैसा ही पीछे होगा, इस जैसा एक ये इधर का, जैसे कि इधर मैं 72 मान रहा हूँ, 72 सेंटीमीटर, जो आपके दूसरे कलर से मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला। ओके, एक में इसका तीसरा पैसा आपको दिखाना चाहता हूँ, तो वो देखना आप, ये वाला ऊपर वाला। तो इस टाइप के टू टू पेज है, जैसे बॉटम है वैसा ही इसका टॉप है, जैसे फ्रंट साइड है वैसे ही इसका बैक साइड है, ऐसे ही इसका साइड व्यू है, ऐसा ही राइट साइड व्यू है, ऐसा ही लेफ्ट साइड व्यू है। तो इनका सबका आपके पास इन्होंने एरिया अवेलेबल करवाया, जैसे 120, 72 और 60। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया की बात चल रही है यहाँ, तो टीएस से, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीएस से टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, इसमें जो हमारे पास पहले से डाटा अवेलेबल करवा दिया गया कि 120 की वैल्यू ये है। अब देखिए, जैसे मैं एग्जैक्ट तो बोल रहा हूँ, मेरा तो गेस है कि ये वैल्यू होगी, बट आप इसकी जगह भी राइट करोगे तो कोई इसमें इश्यूज नहीं आएगा, कोई रॉन्ग नहीं होगा। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ इसका एरिया है जो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, प्लस आप इसका एक 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट डाल दीजिए आप 2। आप इसको ऐड कर लीजिए, सम करोगे तो आपका सम करते हैं, इसका सम है 0, 2 और 2। ओके, फिर 6 और 7 कितना हो गया 13। 13 के बाद में ये 2 ऐड करोगे तो 5 होगा, और अभी क्या बचा रिमेनिंग 1, और आपका कैरी 1 था और 1 सेव है, तो 2 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। प्रोडक्ट 2 से प्रोडक्ट करोगे आप तो आपका 2 2 जा 4 होगा, 2 से करोगे तो 10 का 0 होगा, 2 2 जा 4 और 5 होगा। यूनिट किसकी आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो आई होप ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप इसको बैक करके फिर से आप इसका रिवाइज करिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड करना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है बच्चा क्वेश्चंस को रीड सही तरीके से नहीं कर पाता है, किसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, सबसे पहले वो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8।
थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ए कैन डू ए वर्क इन 10 days एंड बी इन 15 days, द वर्क टुगेदर फॉर 5 days, द पार्ट ऑफ द वर्क डन इज। ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए और उसका हिंदी में मीन समझिए कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि ए कैन डू ए वर्क, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, एंड बी इन 15 days, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 days। दे वर्क टूगेदर फॉर 5 days, दोनों मिलके उस काम को 5 दिन करते हैं, और द पार्ट ऑफ वर्क डन इज, तो इस प्रकार से टोटल कितना काम हो जाता है ये बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ए इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 days में, और बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 days में। ओके, दोनों का मिला के हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कितना हो गया आपका टोटल वर्क, 30। और जब मैं इसकी बात करूं कि एक दिन में जब टोटल वर्क 30 है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, 3 करेगा। और ये कितना करेगा, जब 30 टोटल है तो एक 30 में डिवाइड करेंगे 15 का, तो 2 वर्क एक दिन में करेगा। दोनों का एक दिन का कितना वर्क हो गया, 5। दोनों ने मिलके कितने दिन साथ काम किया, 5 दिन साथ किया, तो ये 5। टोटल वर्क कितना कर दिया, 25। कितने में से, 30 में से 25 वर्क किया, तो टोटल कितना वर्क हो गया बेटा, 5 से काटा 5 टाइम, और ये 6 टाइम, तो 5/6 वर्क कंप्लीट हो गया। लेकिन ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता था कि अब रिमेनिंग वर्क कितना रहा, तो रिमेनिंग वर्क जब 6 में से 5 हो गया तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा बेटा, 1/6 होगा। ये आपका इसका क्या है, रिमेनिंग वर्क है। ओके, तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, आप इसको बना पा रहे होंगे, आपका स्कोर भी अच्छा हो रहा होगा। यहाँ से आपका टेस्टों से क्या होगा, मेंटलिटी का लेवल बढ़ेगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बना पाओगे। तो देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, 15 men और 30 women can do a certain work in 35 days. In how many days will 10 men and 15 women do the same work? वही सेम वर्क कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझिए आप। क्वेश्चंस को समझिए, देखो 15 मेन है और 30 वुमेन्स है, कैन डू ए सर्टेन ए वर्क 35 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। ओके, इन हाउ मेनी डेज, कितने डेज में, कितने दिनों में, विल 10 men एंड 15 वुमेन डू द सेम वर्क, उसी सेम काम को कितने दिन में कर देंगे। सबसे पहले ये देखिए, इसमें क्या आपके पास बोला जा रहा है कि 10 men या आप 30 वुमेन, दोनों से किसी से भी काम करवा लो, वो 35 डेज में कंप्लीट कर देगी। आप मेन लगा रहे हो तो वो भी 35 में कर देगी, इसको लगा रहे हो तो ये भी इतने दिन में कर देगी। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। लेकिन सेकंड लाइन बोला है वो थोड़ा सा इसमें लेवल वाली बात बोली है कि 10 मेन प्लस कितनी वुमेन, 15 वुमेन, ये दोनों मिलके कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। आपको D2 के बारे में बताना है, D2 1 अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको यहाँ कहीं ना कहीं आपको थोड़ी पता चलेगा कि 10 मेन ने कितना किया, 15 वुमेन्स ने कितना किया, पता नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना होगा, यूनिट को कन्वर्जन करना होगा, यूनिट को चेंज करना होगा। और यूनिट को चेंज कैसे करोगे आप, वो समझिए। या तो आपको इसको मेन को वुमेन बनाइए, वुमेन्स को क्या बनाइए आप, मेन बनाइए, दोनों में से एक बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यहाँ से हमको रेशियो अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ से 1 और ये कितने टाइम, 2 टाइम, 1 मेन इक्वल टू 2 वुमेन। एक आदमी जो काम करता है वो 2 औरतें करती है उतने काम को। ओके, समझ में आया होगा। एक आदमी बराबर 2 महिला काम करती है। तो बताइए आप किसको चेंज करना चाहते हो, यहाँ करना चाहते हो तो समझ लीजिए, कर लीजिए। तो मैं तो सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला होगा M1 D1 H1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2 D2 और H2 और W2, ऐसा आपकी बुकों में भी देखा होगा। यहाँ सेम वर्क की बात चल रही है तो ये यूज नहीं होगा। बाकी M1 D1 H1 भी यूज नहीं होगा, क्योंकि जब पर डे इतने घंटे करके काम, उसमें यूज होता है ये।
तो हमारे पास M1 D1 इक्वल टू M2 और D2 ही इसमें यूज होने वाला है, जिसमें बोला गया है कि मैं मेन को करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं किसको करवा रहा हूँ, आप जो बोलोगे उसी से मैं वर्क करवा लूंगा। तो आप यहाँ किसके लिए बोलना चाहते हो, मैं चलो ठीक है, आप बोलोगे सर वुमेन्स को लेके चले या मेन को लेके चले, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वुमेन को लेके कर रहा हूँ। 30 वुमेन इस काम को कितने दिन में करती है, 35 डेज। ओके, M2, अब M2 मेरे को क्या करना होगा, इसको वुमेन बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है रेशियो हमारा क्या बोल रहा है, एक औरत बराबर एक आदमी बराबर 2 औरत है। तो 10 औरतों बराबर कितनी औरत हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कैसे कैसे पता चला सर आपको, कैसे पता चला, इसमें पता करने वाली कोई चीज़ है क्या? आप कन्वर्जन भी कर सकते हो और इसमें देखो कैसे करोगे। अब आपको करना क्या है इसमें, तो यहाँ कितनी हो जाएगी आपके ना, एक मेन बराबर 2 वुमेन है। तो मैं यहाँ किससे करवा रहा हूँ, वुमेन्स को करवा रहा हूँ। तो इसमें वुमेन्स मेन को किस में चेंज करना पड़ेगा, वुमेन्स में। तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगी। और 20 होगी नहीं होगी, इंटू 2 कर दो, 20 वुमेन होगी। क्यों होगी, जब आपको पता है एक मेन बराबर 2 औरतें हैं, तो आप सॉरी इससे पहले मैंने क्या बोला, 5 बोला, वो गलत है। क्यों, मैंने इसको चेंज करा था, मैं इसको वुमेन समझ रहा था। ओके, इसमें कोई ऐसी छोटी मोटी गलती होती रहती है। देखिए यहाँ पे 10 मेन, तो एक मेन बराबर 2 औरतें हैं, तो 10 औरतें बराबर कितनी हो जाएगी, 10 मेन बराबर कितनी हो जाएगी, 20 औरतें हो जाएगी। तो यहाँ आपका 20 ये हो गई, इसको चेंज कर दिया, और 15 ये हो गई। टोटल करके कितनी हो गई, 35 वुमेन। ओके, तो 35 वुमेन, इसका क्या फाइंड करना है, D2 फाइंड करना है। ये कैंसिल हो गया इससे, 30 इसमें क्या आ गया, D2। ओके, समझ में आया होगा। आप मेन को वुमेन में चेंज करके कर लो, वुमेन को मेन में चेंज करके कर लो, आंसर दोनों में सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो चलिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप फिर से इसका देख लीजिए। यहाँ से आप क्या फाइंड कर लीजिए, रेशियो फाइंड कर लीजिए, 1:2 आ जाएगा। एक मेन बराबर 2 औरतें काम करती हैं। तो आप यहाँ किससे काम करवा रहे हो, वुमेन्स को करवा रहे हो। 30 वुमेन्स इस काम को 35 डेज में कर रही है, और आपको बताना है कि 10 मेन प्लस 15 वुमेन्स इस काम को कितने दिन में करेगी। हम दोनों को ऐड कर नहीं सकते, सिंगल यूनिट बना नहीं सकते, तो चेंज करना पड़ेगा यूनिट को। 10 मेन को मैंने वुमेन्स में कन्वर्ट कर दिया, 20 वुमेन्स हो गई, और 15 ये थी, तो टोटल मिला के कितनी हो गई, 35 हो गई, इंटू 2 हो गया। ये 35 से 35 कैंसिल, और D2 आपका कितना आ गया बेटा, 30 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। क्वेश्चन, ए फ्लैग स्टाफ 17.5 मीटर हाई casts a shadow of length 35 meter. The height of the building which casts a shadow of length 36 meter under similarly conditions will be, है ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बताइए कि 1 मीटर में कितनी शेडो पड़ेगी, पहले 17.5 मीटर टोटल कितने की पड़ती है, 35। 17.5 मीटर की जो फ्लैग की है वो शेडो कितनी पड़ती है, 35। तो यहाँ से कहीं ना कहीं 1 मीटर में कितना शेडो पड़ती है वो आ जाएगा क्या, 1 मीटर का आ जाएगा। तो इंटू हमको किसका चाहिए, 36 का चाहिए। तो यहाँ से कितने टाइम कैंसिल, 17 34 होता है, 17 टू 34, हाफ हाफ ऐड करोगे तो 35 होगा, ये 1 टाइम, और यहाँ से कैंसिल करोगे तो 18 मीटर। ये तो यूनिटरी मेथड का एक क्वेश्चन है, तो आप समझ ही गए होंगे, इसका 18 मीटर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3, 6:11, 11 एंड 11:2 इज। तो आपको कंपाउंड रेशियो बताना है। तो सबसे पहले कंपाउंड रेशियो समझ लीजिए, जैसे A:B है और दूसरा C:D है। ओके, तो कंपाउंड का मतलब फर्स्ट रेशियो के साथ फर्स्ट का प्रोडक्ट होता है, AC, और आपका रेशियो क्या हो जाएगा, BD।
इसको क्या बोलते हैं बेटा? कंपाउंड रेशियो। क्या बोलते हैं? कंपाउंड रेशियो। ओके, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से इसमें करना था 2:3, ओके, और आपका 6:11 और 11:2। तो आपको इसके साथ 12 और इसके साथ 2 × 11 × 11 रेशियो। अब सेकेंड वाले टर्म के साथ 3 × 11, आपका इसमें कैसे आ गया? 11 एक ही तो आना चाहिए, यहाँ गलत कर दिया बेटा। 2 × 6 × 11 होना चाहिए, यहाँ रेशियो 3 × 11 × 2 होना चाहिए। यहाँ 11 से 11 कैंसिल हो रहा है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3 से 1 टाइम, और ये कितने टाइम? 2 टाइम। तो 2:1 इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। A certain amount was divided between A and B in the ratio 4:3. If A का जो शेयर है was Rs 2400, the total amount was तो आपको क्या करना है? कितने का रेशियो की वैल्यू दी है? कितने की दी है? ए का जो शेयर है, ए का जो शेयर है वो कितना है? 2400 है, तो ए का रेशियो कितना होगा? यहाँ पे 4 होगा। हमको टोटल की वैल्यू निकालना है, तो टोटल रेशियो कितना होगा? 7 से आपको क्या करना होगा? प्रोडक्ट। ये कितने टाइम? 4 6 24, और 6 को 7 से इंटू करोगे 42, 20 एज इट आएगा। ये टोटल शेयर हो गया ए एंड बी का, तो ये राइट आंसर आपका डी होगा। The difference between the selling price of any article and profits of 4% and 6% is Rs 5. The ratio of to selling price is, okay, selling price is। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसको समझने के लिए बिटवीन, सबसे पहले हमको लेट्स करना होगा कि उनका जो सीपी है वो कितना होगा। तो यहाँ कैसे करोगे आप? कैसे करोगे? इसको समझने की कोशिश कीजिए। डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल। सबसे पहले तो सीपी होगा, तब हम सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल पाएंगे। तो इसका सीपी निकाल लीजिए। लेट्स कर ले, लेट्स बी सीपी कितना है इसका? एक्स है दोनों का। तो एक्स का कितना होगा? 104। ओके, प्रॉफिट हो रहा है ना। दूसरे क्या बोल रहा है कि इससे, है ना, 100, इधर एक्स कर लीजिए, इसका कितना कर लीजिए? 10 कितना है? 6 अपॉन में 100। दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 का। ओके, यहाँ एलसीएम कितना हो गया? 100 हो गया। 106x हो गया माइनस 104x हो गया इक्वल टू 5। यहाँ कितना हो गया? 2x अपॉन में 100, 5। यहाँ कितने टाइम? 50 टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x इक्वल टू 250। ये इसका क्या आ गया? क्या आ गया? सीपी फाइंड हो गया हमको। तो सबसे पहले देखिए, इस पर एसपी का रेशियो निकालना है ना दोनों का। इस पर तो 4% का प्रॉफिट हुआ, तो 4% आप ऐसे फाइंड कर लीजिए, या 104 रेशियो। इस पर कितने का? 250 पर 6% का प्रॉफिट। ओके, 100 से 100 मूव हो गया, इतने से सॉरी एड होके, ओके, ये इससे मूव हो गया, है ना, 5 2 रेशियो कितना हो जाएगा? 5 3। ऐसा थोड़ी होगा बेटा, ये तो हमने रॉन्ग कर लिया। इसका पहले सबसे पहले निकालना होगा ना आपको। 250 कितना हो गया आपका? यहाँ से
4% प्रॉफिट है ना, तो आपका 0 से 0 5 टाइम, और ये 2 टाइम कितना हो गया 5 2, इंटू करोगे 10 का 0 5 26। ओके, यदि मैं बात करूँ इसके लिए 250 के लिए सेकेंड SP 106 5 टाइम 2 टाइम 5 और 3 15 1 कैरी 55 56। आप इसको 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 से कैंसिल करोगे तो आपका 5 2 टाइम, इसको करोगे 5 और 3 टाइम, बेटा वही आएगा रेशियो। तो कहीं ना कहीं इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, है ना, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जैक्ट आपका मेथड नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ओके, सभी को समझ में आ रहा होगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर सभी का। आप इतना नहीं करके इसको शॉर्ट भी कर सकते थे, लेकिन इतना करने से ये प्रॉपर क्वेश्चन है। इज डिफरेंस 5, इसमें 5 का यूज नहीं कर पाएगी, आप आंसर बना सकते हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर मेथड इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ बन जाएगा बट और कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक कर जाएगा। इसलिए एग्जैक्ट तो यही है। सबसे पहले इसका जो जिसमें क्वेश्चंस में रीड जैसा जैसा बोला गया वैसे मैंने राइट किया, और x बराबर 250 निकाला, इस पर फिर मैंने 4% का प्रॉफिट लगाया तो 250 बन गया। 250 ये आपका 10%, इसका 10 हो जाएगा, 260 बन गया, और इसका 265 बन गया। दोनों में रेशियो का डिफरेंस बताना था, 52 रेशियो 53। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला 14। ओके, 14 देखिए। The cost price of 19 articles is equal to the selling price of 16 articles. Profit percent is, आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो देखिए यहाँ बता रहा है 19 जो आपका है क्या, CP। ओके, ओके, इसकी इक्वल है 16 के SP के इक्वल है, ये बताया गया ना। 19 आपका SP हो गया, 16 आपका क्या हो गया, CP हो गया। तो यहाँ ये समझिए रेशियो अपोजिट हो जाता है। कैसे कि CP ये इधर आ जाएगा प्रोडक्ट में SP, और ये इधर चले जाएगा 16/90। तो वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। जब आपका CP 16 है और SP 19 है तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा, और कितने का होगा प्रॉफिट, 3 का होगा। किस पे, 16 पे, इंटू क्या कर लीजिए 4। आपका कितना होगा 4 से 25, और ये कितना होगा 4 टाइम, और ये 75 4 18 आपका कितने टाइम कैंसिल होगा, 4 से 1 टाइम 3 32 4 से 8 टाइम, और कितना रिमेनिंग बचेगा 3/4%। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। तो सभी को समझ में आएगा, ये क्वेश्चन आता रहता है बार बार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। In a division, a sum divisor is 1/3 of quotient and thrice the remainder. If remainder is 36, what is dividend? Okay, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस बेस के फॉर्मूले का क्वेश्चन एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। हर किसी भी प्रकार का प्रीवियस ईयर का टेस्ट उठा के देख लीजिए, इस बेस का एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो देखिए इसको कैसे करोगे आप। सबसे पहले आप टर्म्स जान लीजिए कि ये होता क्या है। सबसे पहले जैसे आप डिवाइड करते हो इस टाइप से, बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप इस टाइप से डिवाइड करते हो तो आपको पता है ये आपका डिवाइजर होता है, ये आपका रिमाइंडर होता है, ये आपका रिमाइंडर है, यहाँ वाला आपका क्वोशंट होता है, और यहाँ वाला डिविडेंड होता है। ओके, ये टर्म समझ में आ गया अच्छी तरह से। ये समझ में आ गया तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, वो देखिए। सबसे पहले हमेशा जो बीच वाला टर्म्स है डिविडेंड, ओके,
इसके इक्वल क्या होता है आपका डिवाइजर इनटू क्या होता है क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। ओके, ये इसमें क्या होता है, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बेस का क्वेश्चंस एक एग्जाम में आता ही है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें जो टर्म्स है वो अवेलेबल क्या है। रिमाइंडर कितना है 36। ओके, फिर बोला क्या गया है कि इन ए डिवीजन सम, है ना, डिवाइजर आपको डिवीजन निकालना है, डिवीजन का मतलब डिविडेंड निकालना है। डिवाइजर इज 1/3 ऑफ क्वेश्चन, और क्वेश्चन का क्या है डिवाइजर 1/3 है। ओके, और एंड थ्राइस द रिमाइंडर, और रिमाइंडर का क्या है थ्राइस है। तो रिमाइंडर कितना होगा बेटा 36, इसका 36 का थ्राइस कितना हो गया, इंटू कर लो 3 से 108। ओके, ये आपका डिवाइजर है, तो इसका तो 1/3 है, तो ये कहीं ना कहीं 1/3 की वैल्यू 1/3 वैल्यू है। तो आप क्या कर दो इंटू कर दो, प्रोडक्ट करोगे 3 से 24 और 3, ये क्या कहीं ना कहीं 324 होगा, तब इसका 1/3 कितना होगा 108 होगा, और रिमाइंडर कितना होगा 36 होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, ये फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूले में पुट करना है आपका ये कितना है डिवाइजर 108 है, इनटू क्वोशिएंट कितना है 324 है, रिमाइंडर कितना है बेटा 36 है। ओके, समझ में आ रहा है। इसको क्या करना है, दोनों को प्रोडक्ट करना है। दोनों को प्रोडक्ट करने के लिए आपको 3 2 डिस्ट्रीब्यूटिव आप इसमें मेथड लगा लीजिए। ओके, प्लस क्या कर दीजिए 36। जब आप इससे प्रोडक्ट करोगे तो 3 2 4 00 राइट कर लीजिए, और इससे इंटू कर दीजिए आप 4 से 32 3 और 16 19 1 कैरी और 24 25। ओके, और इसमें ही ऐड कर दीजिए 36, आप ऐड करोगे 8 आ गए, आपका 12 आ गया, यहाँ 10 का 0, यहाँ 5 और यहाँ 3 35028। ये क्या ऑप्शन है क्या, देखिए ऑप्शन मैच कीजिए 35028, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 987 इंटू 273 प्लस 987 इंटू 727। कहीं ना कहीं इसमें ये कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। तो कॉमन, ये कॉमन आ गया, तो ये यहाँ बच गया, रिमेनिंग टर्म्स रह गया, और इधर का रिमेनिंग टर्म्स ये हो गया। वैसे कहीं ना कहीं आप इसको, जो बच्चा नहीं जानता है कि कॉमन क्या होता है, तो वो इसको प्रोडक्ट करने बैठ जाएगा, क्योंकि उसको आता है, बट ये यहाँ कहीं ना कहीं टाइम खराब हो जाएगा उसका, 4 से 5 क्वेश्चन का टाइम खराब होकर वो इस क्वेश्चन का आंसर निकालेगा, वो भी एक फेल होने के बराबर ही होता है एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क भी करना है आपको। ये कॉमन हो गया, तो या ऐड करने से 0 1 कैरी 9 10 0, ये 9 और ये 10। ओके, इंटू 987। अब देखिए कितना इजी हो गया, इसका 30 ही तो लगाना है अभी, या आप 30 लगा दिए। ओके, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 987 000, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा सा, यहाँ देखिए क्वेश्चन है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 27,202 so that the result is exactly divisible by 75। जो रिजल्ट आए वो एग्जैक्टली 75 से क्या हो जाए, ये 75 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। इसमें क्या ऐड किया जाए, तो सबसे पहले ऐड वही करोगे जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर को यदि ऐड कर दोगे तो एग्जैक्ट क्या हो जाएगा 75 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2
7202। आप इसमें क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 75 का, तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, 4 टाइम तो जाएगा नहीं, 15 और ये 22, तो 225। यहाँ कितना रिमेन, 7, यहाँ 6, तो यहाँ 4 और यहाँ क्या बचेगा, 0। ओके, अगला नेक्स्ट टर्म यहाँ राइट कर लेंगे। अब कितने टाइम जाएगा, 4, 5 टाइम, 5 टाइम जाएगा, 2, 35, 37। अगले 6 टाइम चले जाएगा, 30 आपका, 30 और 3 और 42, 45, 4, 5, 0। ओके, 0 आपका 2 और 2। ओके, कितने टाइम जाएगा अभी, 3 टाइम चले जाएगा 73 से, 3 टाइम तो ज़्यादा हो गया शायद, ये ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स 150, 150। ओके, इसमें से माइनस करोगे 2 और यहाँ कितना होगा, 5। ओके, यदि मैं इसमें 52 ऐड करूँगा वो तो एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन इससे भी कम आप नंबर मस्ट बी एडेड, है ना, लिस्ट बोला ना, यदि कोई कुछ भी नहीं बोलता तो आप 52 ऐड कर देते तो ये राइट होता, बट ये लिस्ट बोल दिया, तो लिस्ट का मतलब या तो आप 75 में से 52 माइनस कीजिए 3 और इधर कितना आ गया, 2, 23 इसमें ऐड करने से ये एग्जैक्ट डिविजिबल होगा 75 से, और वही इसका लिस्ट नंबर होगा, और ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, देयर एलसीएम शुड बी, है ना। आप समझिए कि को प्राइम नंबर होता क्या है, जिनका एलसीएम ऑलवेज, एचसीएफ ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। जैसे मैंने 5 और 2 लिया, इसका एचसीएफ कितना है, 1 है, दोनों को प्राइम नंबर है। आप ये समझ लीजिए एलसीएम भी इनका क्या होगा, प्रोडक्ट ही होगा, एलसीएम भी इनका क्या होगा, प्रोडक्ट ही होगा, प्रोडक्ट ही इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। जैसे 10 है तो ये इनका प्रोडक्ट होगा, ये इनका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, और ये इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ 2 नंबर का को प्राइम नंबर का एल प्रोडक्ट क्या है, नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 117। तो इनका एलसीएम भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 117। अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, इसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। The HCF of two numbers is 23 and the other two factors of their LCM are 13 and 14. The larger of the two numbers, मतलब दो नंबर का आपके पास LCM HCF कितना है, सॉरी HCF कितना है, 23। उनमें से दो फैक्टर ये है, तो समझिए वही तो नंबर होंगे, जो फैक्टर है 13, हम तो इसके अकॉर्डिंग इसको जज कर सकते हैं, और इसके अदर हो भी नहीं सकता इसका सॉल्यूशन। तो दो नंबर ये है, तो इसका एचसीएफ तो क्या होता है, कॉमन होता है 23। इसको प्रोडक्ट कर दीजिए, 14 3 जा आपका 42 होता है, और ये 28 और 28 32, 322 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। The largest 4-digit number which when divided by 2, 5 and 2, 5 or 7 leaves a remainder 3 in each case is, है ना। तो देखिए इसमें क्या करना आपको, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 4 टाइम 99 हो जाएगा। ओके, इसमें आपको किसका डिवाइड करना है, कि रिमाइंडर कितना है, ईच
टाइम में आप 2, 5, 7 का डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है बेटा, इनका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम तो इनका प्रोडक्ट होगा 10 और 70 हो जाएगा। कितना होगा? 70 हो जाएगा, क्योंकि वही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबरों का एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। देख लीजिए, कंफर्म कर लो। कंफर्म करने से कुछ नहीं होता। आप याद रखिए, यदि प्राइम नंबर है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? उनका एलसीएम होगा ये 2 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 35 70। 7 5 जा 35 और 35 2 जा 70। आप इसमें 70 का क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। कितने टाइम? 1 टाइम। माइनस कीजिए 9 2 9 2 8 0 4 टाइम जाएगा। यहाँ 9, यहाँ 1, फिर कितना राइट कर दीजिए? 9 राइट कर दीजिए। और ये कितने टाइम? कहीं ना कहीं 2 टाइम जाएगा 140। और यहाँ कितना जाएगा? 9। और यहाँ कितना जाएगा? 5, है ना, 59। यदि लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो आप इसमें से क्या कर लीजिए? डिफरेंस कर लीजिए, है ना। 9 9 9 9। आप 59 माइनस करोगे, कहीं ना कहीं ये 59 माइनस कर दिया, ओके, ये 0, ये 4 और ये 4 टाइम 9 9। इसमें आप 3 ऐड भी कर दोगे और ये 9 9 4 3। ये इसका क्या हो जाएगा? जो लार्जेस्ट नंबर होगा 4 डिजिट का, जो आप 2, 5 एंड 7 का डिवाइड करने से इस टाइम में रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या आंसर होगा इसमें? डी होगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आप इस वीडियो को बैक करके देखिए अच्छी तरह से और समझिए क्या डाटा गिवन है, क्या फाइंड करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। इसमें 2 6 9 प्रोडक्ट 7 9 इक्वल टू 2 1 2 5 1। ओके, हमारे पास ये गिवन है और बताया जा रहा है कि 0.269 इंटू 7.9 इक्वल टू क्या आएगा? ओके, जब मैं विदाउट इंटू किया हुआ रिजल्ट है मेरे पास, तो है तो राइट कीजिए ना, यहाँ पे यहाँ राइट कीजिए। कितना आएगा? 2 1 2 5 1। ओके, कितने डिजिट पे पॉइंट लगना चाहिए? 1 और 3 ये, तो 4 डिजिट पे पॉइंट लगेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ लग जाएगा पॉइंट। कितना इजी, हमको तो इस क्वेश्चंस में सब कुछ सॉल्व किया हुआ ही रहता है, कुछ इतना ज़्यादा दिमाग थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, राइट आंसर बन जाएगा आपका। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है। ओके, इसको सिंप्लीकेशन करना है, सिंप्लीकेशन का क्वेश्चन है। आप कहीं ना कहीं इसको देखो, 5 इंटू 6 है प्लस 6 इंटू 7 है इंटू 1 7 इंटू 8 है प्लस है, यहाँ भी प्लस है 1 8 इंटू 9 है प्लस 9 इंटू 10 है। देखो ये आगे भी सीरीज चलते हुए रह सकती है, आगे के 2-3 टर्म्स और आ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट इसको क्या करते हैं कि ऐसे करके चेंज करते हैं, 130 प्लस 142 प्लस या 156, इस टाइप से करके एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेथड एक तरह से रॉन्ग है। रॉन्ग तो नहीं है, मेथड राइट है, बट टाइम ज़्यादा ले लेगा, तो आपका एग्जाम में कहीं ना कहीं टाइम का ही तो इम्पोर्टेंस होता है, और वो टाइम इसमें दे दोगे तो और क्वेश्चंस में आप क्या होगा, आपकी छूट जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट मेथड या स्मार्ट मेथड भी आना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं आप इस टर्म्स को इस तरीके से राइट कर सकते हो क्या, 1/5 माइनस 1/6, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास यही तो रिजल्ट आता है, 1/5 इंटू 6 या 1/30, दोनों यही तो रिजल्ट आते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे राइट कर लीजिए ना, प्लस 1/6 माइनस 1/7 और प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस
1/9 प्लस 1/9 और माइनस 1/10। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि इसमें ऐसा हमको सोचना चाहिए जिससे क्या है कि आपको टाइम कम लगे। इसमें बिल्कुल टाइम कम लग रहा है। एक माइनस का टर्म है, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का। तो कहीं ना कहीं अब आपका सिंप्लीफिकेशन सिंपल हो गया। क्वेश्चंस को आप इससे ये कैंसिल कर सकते हो, इससे ये कैंसिल कर सकते हो, इससे ये कैंसिल कर सकते हो, इसको ये कैंसिल कर सकते हो। इसमें दो ही टर्म्स बचे, एक फर्स्ट टर्म्स एक लास्ट टर्म्स, एक फर्स्ट टर्म और एक आपका लास्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म का एलसीएम कितना होगा 10, इस दोनों का टर्म्स का एलसीएम कितना होगा 10। यहाँ कितने टाइम 2 टाइम माइनस 1, 1/10 इक्वल टू 0.1। आंसर कितना बना 0.1। ये इसका क्या होगा राइट आंसर। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आप इतना भी नहीं करना है, आपको पहले से दो टर्म्स के बीच में चेक करना है कि ऐसा कहीं ना कहीं कट रहा है, इसका फर्स्ट टर्म सेव हो रहा है तो इसका लास्ट टर्म सेव होगा। ये 100% राइट है कि इसका फर्स्ट टर्म सेव हो रहा है तो उसका लास्ट टर्म सेव होगा और बीच वाले सारे टर्म्स इससे मूव हो जाएंगे। माइनस प्लस का सीरीज चलता रहेगा और मूव हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही सर्च करें और दोनों का आप आंसर फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि इसका मैं फर्स्ट टर्म ये फाइंड कर लिया, लास्ट टर्म मेरे को पता होता कि 10 होता है, क्योंकि इसको 1/9 माइनस 1/10 करता तो 1/9 माइनस का 1/10 होता और 1/5 डायरेक्ट में यहाँ राइट कर देता 0.1। तो कितना टाइम कम लगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस जो बच्चा बना रहा है उसका कहीं ना कहीं कितने मिनट 5 मिनट लग जाएगा और कहीं ना कहीं एलसीएम लेने में फिर भी मिस्टेक कर देगा। तो आप ये वाला स्मार्ट वर्क कीजिए और 5 से 10 सेकेंड में आंसर फाइंड कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है 4/15 ऑफ 5/7 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 4/9 ऑफ 2/5 ऑफ द सेम नंबर बाई 8, व्हाट इज द नंबर। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे सोल्व करोगे। मतलब 4/15 ऑफ 5/7 ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 4/15 ऑफ 5/7 ऑफ का मतलब ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर मान लीजिए एक्स था। फिर वही बोल रहा है ग्रेटर है किससे, इस नंबर से। तो 4/9 इंटू 2/5 ऑफ यानी एक्स, यहाँ भी इंटू की जगह वाई, ऑफ की जगह क्या कर लीजिए एक्स, इक्वल टू क्या आ जाए 8 आ जाए। ओके, ये क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर, जो आपने लेट्स किया है एक्स की वैल्यू तो वो फाइंड करना है। इसमें आपको करना क्या है, कुछ ऐसा बड़ा है नहीं इसमें, है ना। 4/15 इंटू 5/7 इंटू एक्स माइनस 4/9 माइनस इंटू एक्स इक्वल टू 8। ये कितना हो गया, 5 से कैंसिल कर दो 1 टाइम 3 टाइम, तो आपका 4/21 एक्स। ये कितना होगा, कैंसिल हो रहा है क्या कहीं, नहीं हो रहा, तो आपका 8/45 इक्वल ये एक्स, ये 8 होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा बेटा एलसीएम 21 और 45 का एलसीएम कितना होगा आप फाइंड कर लीजिए। 3 से 7 टाइम, 3 से 15 और ये आपका इसमें प्रोडक्ट होने वाला है। तो 7 5 जा 35, 108, 3 से प्रोडक्ट कर दे और 3 और ये 15, एलसीएम क्या होगा 5। कितने टाइम जाएगा इसमें से आप बात करें तो 15 टाइम, कितने टाइम जाएगा 15 टाइम, 15 131, तो ये 15 टाइम 15 को 15 को क्या करना है, आप 4 सम करोगे तो कितना होगा 15 टाइम और ऊपर वाले इंटू करोगे 60x, ये कितने टाइम आपका
5 टाइम 20 ना, 5 टाइम नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं 9 टाइम जाएगा। ओके, नहीं 9 टाइम भी नहीं जाएगा आपका, 456 7 टाइम, 27 5 जा 28 और ये 31, 7 टाइम जाएगा। और 7 को 8 से इंटू करोगे तो 8 7 जा 56 x इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 4x 315 इक्वल टू 8। ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, और क्रॉस करोगे तो x इक्वल टू 630 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया क्या? आप समझिए क्वेश्चन को कि 4/15 ऑफ 5/7 ऑफ ए नंबर, मतलब एक हमने नंबर राइट किया वो x है, माइनस 4/9 इंटू 2/5 ऑफ ए नंबर, उसी नंबर का है ना, इक्वल टू दोनों का डिफरेंस कितना है, ग्रेटर है। ग्रेटर मतलब डिफरेंस ही तो हुआ, इसमें मैं क्या कर दूंगा माइनस, तो ये टर्म से इधर आ जाएगा तो डिफरेंस ही होगा 8 है ना। आप सोच रहे हो सर ये माइनस तो कहीं ना कहीं इसमें गिवन नहीं है, जब मैंने ग्रेटर बोला ना, ग्रेटर और छोटा और बड़ा हमेशा मोर, ग्रेटर, छोटा, ये सारे किसका होता है, दो नंबरों के बीच की डिफरेंस के कारण होता है ऐसा। तो इसके प्रोडक्ट का जो था और इसके प्रोडक्ट था, दोनों की डिफरेंस का जो था वो 8 है। तो इसने कहीं ना कहीं इसका आंसर आपका इस टाइप से बन जाएगा, और इसका आंसर क्या बनेगा, 630 बनेगा। चलो नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए शॉपकीपर sells a packet of 5 pencils for Rs 12.5. Will he sells each pencil for Rs 30? Oh, sorry 3. Or Mohan has to buy 23 pencils. The minimum amount to be paid is. तो वो किस टाइप से इन पेंसिलों को खरीदे कि उसको मिनिमम अमाउंट पे करना पड़े। देखो, या वो सभी पेंसिलों को 1 पेंसिल के हिसाब से खरीदे कि 1 पेंसिल तो ये कितने का दे रहा है शॉपकीपर, 3 रुपीज़ की दे रहा है, और पैकेट में ले रहे हो तो 5 पेंसिल आपकी कितने का दे रहा है, 12.5 दे रहा है। तो उसको कितनी पेंसिल खरीदना है, 23 खरीदना है, टोटल 23 लेना है। और यदि एक पैकेट की बात करें, एक पैकेट में कितना दे रहा है, एक पैकेट आपका दे रहा है 12.5, और इसमें कितनी पेंसिल आ रही है, नंबर ऑफ पेंसिल की बात करें तो 5 पेंसिल आ रही है, मतलब 5 पेंसिल की प्राइस है 12.5। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि उसको यदि वो ईच पेंसिल की बात करें, ऐसे खरीदोगे आप बिना पैकेट से खरीदोगे तो ईच पेंसिल कितने की आएगी आपकी, 3 रुपये की। यदि उसको 23 खरीदना है तो कितना हो जाएगा ईच पेंसिल के हिसाब से, 69। अब कहीं ना कहीं हम पैकेट के हिसाब से खरीदे इसको, कहीं ना कहीं 23 में 4 पैकेट तो खरीद ही सकते हैं, पूरे पूरे पैकेट कितने बन सकते हैं, 4, क्योंकि इसमें कितना पेंसिल हो गया, 20 पेंसिल हो गया। कितनी पेंसिल हो गई बेटा, 20। तो 5 पैकेट खरीद सकते हैं, और 4 पैकेट खरीद सकते हैं हम, और 4 पैकेट का प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 4 पैकेट का प्राइस हो जाएगा 4 इंटू 12.5, कितना हो गया बेटा, 50 रुपीज़ हो गया। और 3 पेंसिल को सिंगल सिंगल खरीदेंगे, 3 के हिसाब से 9 ये, तो ऐसे कितना हो गया 59। तो आपका मिनिमम अमाउंट तो आपका इस प्रकार से ही, आप पैकेट खरीदोगे उसके साथ 3 पेंसिल आप सिंगल के हिसाब से खरीदोगे तो ही आपका क्या होगा, कम अमाउंट पे करना होगा 59। और ये इस सिंगल ओनली ईच पेंसिल के व्यू से आप खरीदोगे इसको तो आपको 69 रुपीज़ पे करना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 59। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। When a ball bounces, it rises to 3/4 of the height it falls from. It the ball is dropped from a height of 32 meter. How high will it rise at the second bounce? तो सेकेंड बाउंस में कितने हाइट पे जाएगी, तो 32 बाउंस लेती है,
यदि इसका मैं सेकंड वंस बोला ना तो 1 में ये हो गया और सेकंड में 3/4, दोनों में 4 होगा। 4 4 जा 16 होगा और 16 से कितने टाइम कैंसिल होगा, 2 टाइम। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और यहाँ कितना होगा 18। तो 18 मीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि सेकंड बोन्स में बोला, एक बोन्स में 3/4 होता है, 32 बोन्स कंप्लीट 5 होता है, तो 3/4 इंटू 3/4 सेकेंड बोन्स हो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है ना, जिसमें देख रहे हो आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप इजी तरीके से आंसर फाइंड कर सकते हो। इतना बड़ा इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बट आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए आप सबसे पहले डेसिमल को रिमूव कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ बात करूँ कितने डिजिट पे डेसिमल है, टोटल में डेसिमल काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट पे डेसिमल है। ओके, ऊपर वाले में देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे। तो दोनों का मुँह हो जाएगा डिजिट, जो ये डिजिट राइट किया हुआ ये क्या हो जाएगा, मुँह हो जाएगा। ओनली ये क्या बन जाएगा, सिंगल नंबर। ओनली क्या बन जाएगा, सिंगल नंबर। 81 324 289 अपॉन में 15625 इंटू 289 इंटू 64, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। इसका कितना होता है बेटा, 9 होता है। इसका कितना होता है, कहीं ना कहीं आपको पता हो तो 18 होता है। इसका कितना होता है, 17। ओके, इसका कितना होगा, 8 होगा। इसका कितना होगा, 17 होगा। इसका कितना होगा, इसका 15 का नहीं आता आपको, 5 हो गया। और जब मैं इसकी बात करूँ तो कितना होगा, फाइंड कीजिए। 15625, क्या 125 का हो गया क्या, कैसे पता चला कि मैं इसको करूँगा 25, इसको अगले नंबर से करूँगा 13 को, ये आपका कितना हो गया 36 6 आपका 3 और ये 15, तो 15 ये 125 का होगा। 70 से 17 रिमूव हो जाएगा और ये कितने टाइम, 4 टाइम, और ये कितने टाइम, 9 टाइम। 9 9 जा 81। ओके, मैं बात करूँ इसको प्रोडक्ट करने की तो कितने टाइम प्रोडक्ट करोगे आप, ये आपका 4 टाइम में कितना हो जाएगा, 4 टाइम में 500 हो जाएगा। आप इसको डेसिमल में चेंज करना चाहते हो तो इंटू इसको 2 से कर दो, इंटू 2 कर दो, 216 और ये कितना बन जाएगा 1000। ओके, तो कितने डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, 3 डिजिट पे। 0.162 इज राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपके सामने ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है और वैल्यू किसकी बतानी है, 2x प्लस 15 की वैल्यू आपको बतानी है। ओके, तो देखिए सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अब ट्रायंगल के टू एंगल का इंटीरियर का सम, मतलब a और b का सम किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। ये थ्योरम किसी ने पढ़ी होगी तो ये किसके बराबर होगा, x के बराबर। ओके, कितना हो गया 5 0, ये x के बराबर है। यदि ये नहीं पढ़ा हो तो आप इसका एक एंगल निकाल लीजिए, कितना जाएगा 45 60 ऐड किया 5 105, 180 में से क्या कर दीजिए, इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, कितना होगा 5 यहाँ 7, ये कितना जाएगा 75। जब आपको पता है ये 75 आता है तो ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है क्या आपका, ये 75 है तो ये कितना होगा 105 का एंगल बन जाएगा। आप दो तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ओके, इसके बाद आपके पास x की वैल्यू आती है तो इसमें राइट करना है 105 प्लस 15 डिग्री, कितना हो गया ये 210 प्लस 15। ओके, ऐड करोगे 5 2 2 डिग्री, इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। ए फैमिली consists con consists of grandparents, parents, and three grandchildren. The average age of the grandparents is 65 years. That of the parents is 35 years, and that of grandchildren is 8 years. The average age of the फैमिली इज, तो एवरेज एज बतानी है फैमिली की। तो सबसे बताइए, ग्रांड में फादर की बात करूँ तो कितने होंगे, 2 होंगे। ग्रांड मदर होती है, ग्रांड फादर होते हैं। और यदि मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो मदर और फादर आता है पेरेंट्स के अंदर। और मैं बात करूँ चाइल्ड की तो वो तो सिंगल है चाइल्ड, 3 चाइल्ड है आपके। तो देखिए सबसे पहले ग्रांड पेरेंट्स है, क्या है सबसे पहले, ग्रांड पेरेंट्स है ना, हाँ सबसे पहले ग्रांड पेरेंट्स है। वो कितना होता है, 2 होता है। और एक की कितनी है सिंगल की, 65। तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 130 एज। ओके, अब ग्रांड पेरेंट्स है और पेरेंट्स, अब क्या जाएगा सेकंड पेरेंट्स ओनली। पेरेंट्स कितने होते हैं, 2। पेरेंट्स के अंदर दोनों आएंगे, मदर एंड फादर। 2 इंटू तो 35, दोनों कितना हो जाएगा, 70। मैं बात करूँ 3 चाइल्ड की, चिल्ड्रन की, तो आपके ये चिल्ड्रन राइट कर लो आप। कितने चिल्ड्रन है, 3। एक की कितनी है, 8। तो तीनों की कितनी हो जाएगी, 24। सभी को पता है टोटल एज, टोटल एज अपॉन में नंबर्स ऑफ फैमिली मेंबर। तो यहाँ टोटल फैमिली मेंबर आ जाएंगे, टोटल फैमिली मेंबर, ओके, इक्वल टू एवरेज एज, है ना। तो आप टोटल एज कितनी हो गई, इसको ऐड करना है, कितना हो गया, 4, 10, 12, 1 और 2, 2, 4। मेंबर कितने हो गए टोटल फैमिली मेंबर आपके, 7। ओके, एवरेज एज निकालना है, एवरेज एज तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम और 7 3 21, 1 कैरी बचा, 1 रिमाइंडर बचा, और 14 हो गया। 14 कितने टाइम, 2 टाइम। 32 एज होगी एवरेज एज। फैमिली मेंबर की कितनी एज होगी, 32 होगी। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ओके, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चंस है। हमने इतने क्वेश्चंस किया और हम नेक्स्ट वीडियो में और भी लेके आएंगे, बट अभी हमारे थोड़े से टाइम कम है, थोड़ा सा काम रह गया, उसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको इसी प्रकार से मिलती रहेगी। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, सारी कंप्लीट क्लास समझ में आया होगा। 50 क्वेश्चंस थोड़ा सा लॉन्ग टाइम ले लेते हैं, बट हम जितना हो सके हम इसको 25 में 2 पार्ट में तोड़ के लेके आएंगे क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाए। क्योंकि 50 क्वेश्चंस के लिए टाइम लॉन्ग चाहिए, 2 आवर्स से अबव टाइम चाहिए। तो इतना टाइम आपको दिया, अगले टाइम हम 25 क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू।